अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर चेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के न्यू स्टूडेंट का मोस्टली यही क्वेश्चन होता है कि हाउ वी कैन गेट गुड मार्क्स बाय प्रिपेयरिंग पेपर्स इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी। हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एग्ज़ाम की किस तरह तैयारी करें कि हम जो है ना अच्छे नंबर हासिल कर सकें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो परेशान नहीं होना। मेरी वॉइस से तो आप सब वाकिफ़ हो गए। मैंने कहा सोचा कि क्यों ना आज हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर लें। कुछ पॉइंट्स थे बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के, मैंने कहा जो क्लियर डाउन कर दें। ठीक है, आज इसके ऊपर हम कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे चीज़ों को, ईच एंड एवरीथिंग को। जिनको इन तमाम चीज़ों का इल्म है वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि वो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। इंशाल्लाह आपको तमाम पॉइंट्स ऑफ व्यू के हवाले से मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई दूसरा तीसरे सेमेस्टर का स्टूडेंट भी है तो वो वीडियो को वॉच करिएगा, इंशाल्लाह आपकी इन्फॉर्मेशन में ज़रूर इजाफा होगा। सबसे पहले वर्चुअल यूनिवर्सिटी को समझना इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, जितना स्टूडेंट्स ने, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पहले फिजिकल पढ़ के आते हैं। देखो, आपने 9th पढ़ा होगा, 10th पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ये मोस्टली जो न्यू सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं ना उनके लिए वीडियो है कि जो वो फिजिकली पढ़ कर आते हैं। जब ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो वो सारा ऑनलाइन सिस्टम होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे परेशान हो जाते हैं, ना तो हम अपने जो टीचर्स होता है क्लास टीचर, तो हम क्लास से में किस चीज़ की समझ नहीं आई तो उनसे कन्वर्सेशन फेस टू फेस कर लेते हैं, ठीक है ना, ईच एंड एवरीथिंग उनसे क्लियर कर लेते हैं। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन होती हैं, आपके पेपर भी ऑनलाइन होते हैं। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि फिजिकली हमने जो पेज पे अपना पेपर लिखते हैं, तो क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर कैंपस में होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा, किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह के ऑब्जेक्टिव आएंगे, किस तरह का सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है ना, कैसे हम उसको पास करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती रहेगी। अब आगे जाकर मैं अपना 4 साल का वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एक जर्नी, जो मैंने एक सफ़र किया BS मैथमेटिक्स, उसका भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इंशाल्लाह इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर जो होता है उसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए। अब आपको पता है आपके जब पेपर्स आते हैं, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं ना वो मोस्टली पेपर्स के दिनों में तैयारी करते हैं। पेपर से पहले वो हैंडआउट्स को ओपन ही नहीं करते, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वैलिड, जिन लोगों ने अच्छा CGPA लेना होता है, और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप अच्छा CGPA लेना चाहते हो, अपनी डिग्री के ऊपर अच्छी डिग्री हासिल करना चाहते हो, तो आप अपना डेली बेसिस पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर भी स्टडी किया करो, ठीक है ना, आपका अच्छा CGPA आएगा। अगर इसके अलावा जॉब होल्डर स्टूडेंट हो या आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह तैयारी करोगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने LMS पे अपने हैंडआउट्स को डाउनलोड करने हैं, ठीक है ना। अगर आप अच्छा CGPA लेना चाहते हो, और पास भी इजीली वर्चुअल यूनिवर्सिटी बच्चों को कर देती है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ही बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना, हर बच्चा इजीली उसके अंदर पास हो जाता है। इसको समझना थोड़ा सा कह लो कि डिफिकल्ट है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट होते हैं वो फिजिकली पढ़कर आते हैं, यहाँ पे जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उनको थोड़ा सा जो है ना मुश्किल पेश आती है, ठीक है ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि उस कंसेप्ट से आपने किस तरह निकलना है। ये बहुत आसान है, आप बहुत अच्छा CGPA इसके अंदर हासिल कर सकते हो। और फ्री फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको ये भी अपॉर्चुनिटी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है, अगर आप अच्छा CGPA ले लेते हो, ठीक है ना, अच्छा CGPA ले रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। आप अपनी फ्री स्टडी जो है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हो। आपने जो फर्स्ट स्टेप है ना वही अच्छे तरीके से करना है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, जो न्यू स्टूडेंट है उनका ये फर्स्ट सेमेस्टर होगा, उनकी जो बेस है ना आपने ये मजबूत रखनी है अपनी, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपका जो है ना CGPA जितना अबव आ जाएगा उतना ही आपके लिए गुड लक है, ठीक है ना। अगर आपका बिलो आएगा तो ये बिलो होता जाता है, जैसे जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते रहते हो आपका जो CGPA होता है, आपके जो नंबर होते हैं वो बिलो होते जाते हैं। जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जो फर्स्ट स्टेप होते हैं ना वो आपके जो है ना आपके CGPA को बढ़ाते हैं। आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, आपने तैयारी किस तरह करनी है, ठीक है ना, आप अच्छे नंबर किस तरह हासिल करोगे। फर्स्ट आपने स्टेप को नोट करते जाना है, जो जो स्टेप मैं बताऊंगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना LMS ओपन करना है। LMS पे ओपन करने के बाद आपने अपने हैंडआउट्स को जो है ना डाउनलोड कर लेना है। आपको अदर वेबसाइट्स पे हैंडआउट्स मिलेंगे, लेकिन कुछ जो बुक्स है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वो अपडेट हुई हैं। आपने जो अपडेट हैंडआउट्स होंगे वो वाले डाउनलोड करने हैं। वो आपको कहाँ से मिलेंगे, आपके अपने LMS से ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना। आपने LMS से अपने जो हैंडआउट्स हैं हर बुक के, उनको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसकी जितने लेक्चर आपके पेपर्स के अंदर होंगे आपने उनकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। प्रिपरेशन उनकी अच्छे तरीके से क्यों करनी है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो भी पेपर होता है, चाहे वो मिड टर्म का है चाहे वो फाइनल टर्म का है, आपका पेपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर का एल्गोरिथम बनाता है, और वो रीडिंग से ही आपके MCQs को जो है ना वो पिक करता है, ठीक है ना। आपके जितने MCQs वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं वो सारे रीडिंग के अंदर से आते हैं, और जो कंसेप्चुअल बुक्स होती हैं उनके कंसेप्ट वाइज आते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने हैंडआउट्स को डाउनलोड करना है।
आपके पास चाहे एक दिन है, चाहे एक रात ही है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपने जो पहला स्टेप फॉलो करना है, अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हो और पास होना चाहते हो, हैंडआउट्स आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करने हैं, ठीक है ना। डाउनलोड कर लो, एक एक तरफ अपने हैंडआउट्स डाउनलोड कर लो, दूसरी तरफ आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर हाईलाइटेड हैंडआउट्स मिल जाएंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। फॉर एग्जांपल CS101 है, एक आपने हैंडआउट्स जो है वो डाउनलोड किए हैं LMS से, दूसरे आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे, किसी भी वेबसाइट से आप गूगल पे लिखोगे आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स मिल जाएंगे CS101 के। वो वो जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो पढ़ चुके होते हैं, वो हाईलाइटेड हैंडआउट्स बना के अपनी अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, ठीक है ना। वहां से आप लेकर आपने, मैं ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि हर स्टूडेंट्स का अपना अपना पॉइंट्स ऑफ व्यू होता है, उसने अपने अपनी तरीके से अंदाज से जो ना उनको हाईलाइट किया होता है कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, अगर आपके पास दिन ज्यादा हो तो आपने क्या करना है, अपने हाईलाइटेड हैंडआउट्स खुद तैयार करने हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरह के MCQs पेपर में आते हैं, आपने अपने रिसेंटली क्विज दिए होंगे, ठीक है ना, क्विज 1 दिया होगा, क्विज 2 दिया होगा, क्विज 3 दिया होगा, असाइनमेंट्स दिया होगा। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आता है कि सर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो MCQs हैं वो किस तरह के आते हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो किस तरह के आते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस तरह के आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आज आपके जो क्विज होते हैं, क्विज 1 आपका, आपने उसके अंदर देखा होगा कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आए होंगे, कुछ कंसेप्चुअल आए होंगे, कुछ हैंडआउट से देखने को मिल गए होंगे आपको, ठीक है ना। ईच एंड एवरीथिंग जो आपके क्विज में आई है ना, सेम टू सेम उसी तरह की चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है ना। पेपर्स के अंदर आपको 27 MCQs आते हैं, मिड के अंदर फाइनल्स का ये क्राइटेरिया आपको डिफरेंट मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। डिफरेंट आप यूट्यूब चैनल विजिट करोगे वहां पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोस जो है ना वो बनाई हुई है, ठीक है ना। आपके ज्यादा MCQs आते हैं, ठीक है ना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये अपॉर्चुनिटीज देती है कि आपको मिड हो या फाइनल हो, आपको MCQs इतने ज्यादा आते हैं कि अगर आप अकेले MCQs कराओ तो आप 100% जो है ना 3+ CGP ले सकते हो, ठीक है ना। यानी कि A+ ग्रेड आप ले सकते हो अगर आप अकेले MCQs कराओ, ठीक है ना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एक बात और, एक चीज का और ख्याल रखना है कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो खाली नहीं छोड़ के आना, ठीक है ना। अगर आपको डिफाइन कंप्यूटर पूछा है ना, उसने डिफाइन कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, आपको पता है कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, ठीक है ना, ये दोनों चीजें होती हैं, आप इन दोनों की डिफाइन लिखो। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जितना आप कंसेप्चुअल और जिस टॉपिक के रिलेटेड उसने पूछा है ना, अगर आपको उस चीज के बारे में नहीं पता, आप उसके रिलेटेड कोई चीज है ना आपको पता है, उस चीज के बारे में आप लिख के आ जाओ, वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसका भी एक आधा नंबर दे देती है, ठीक है। आपने इस तरह से हाईलाइटेड हैंडआउट्स को डाउनलोड कर लेना है, उनकी रीडिंग को अच्छे तरीके से करना है। सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के शॉर्ट लेक्चर यूट्यूब से सर्च करके उनको भी एक दफा वॉच करने, ठीक है ना। उनसे ये होगा कि कुछ आपकी रीडिंग करते हुए आपके जो पॉइंट्स रह जाएंगे वो आपके उसके अंदर क्लियर हो जाएंगे जब वो वीडियो आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, पास्ट फाइल के ऊपर जाना है। पास्ट फाइल आपको कहां पे मिलेंगी, मैं आपको लाइव यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मोबाइल वाली जो स्क्रीन है आपको यहाँ पे शो करवा दूं। आपने क्या करना है, जब आप अपने हैंडआउट्स को डाउनलोड करोगे, फॉर एग्जांपल मैं हैंडआउट्स को डाउनलोड करता हूं यहाँ पे, आपने फॉर एग्जांपल CS101 के करने हैं या मैथ 101 के करने हैं, यहाँ पे आप लिखोगे मैथ 101, मिड टर्म की हम लगा लेते हैं कि मिड टर्म की मैं जो फाइल्स है ना वो लेना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने ऊपर लिखना है मैथ 101 मिड टर्म, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, सबसे पहला आ गया मैथ 101 ऑब्जेक्टिव नोट्स पास्ट पेपर सोल्यूशन फॉर मिड टर्म, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा लोडिंग लेगा, ये इसका पास्ट पेपर जो है ना वो ओपन हो गया, ठीक है ना। यहाँ से जो है ना आपने अपने पास्ट पेपर को डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। अगर आपको ये पिन मांगे या कोई भी चीज़ हो, आप यहाँ से डाउनलोड ना भी करो तो आप यहाँ से डायरेक्ट लाइव भी पढ़कर अपना जो है ना पेपर दे सकते हो। ये तो आपके पास आता है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने LMS से अपने हैंडआउट्स को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपने क्रोम पे जाके अपनी हाईलाइटेड हैंडआउट्स को डाउनलोड करना है, दोनों को रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है। फिर आपने जो है ना यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर लेने हैं। यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर लेने के बाद आपने अपने पास्ट पेपर्स को एक दफा रीड आउट कर लेना है। यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा आपके MCQs किस तरह के आते हैं, आप अब शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। आपको असाइनमेंट्स देखने को मिली होंगी, असाइनमेंट्स के अंदर जिस तरह के उसने क्वेश्चन दिए हुए थे सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन पेपर में देता है, ठीक है ना। आपने CS101 की, इंग्लिश 101 की GDP देखी होगी, ठीक है ना। CS101 और इंग्लिश 101 इनके तो आते ही ऑब्जेक्टिव है ना, इनकी ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको हैंडआउट्स के अच्छे तरीके से रीडिंग करनी पड़ेगी। आपके जो भी करंट पेपर होंगे इंशाल्लाह मैं आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। आपको अगेन यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह आपको करंट पेपर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं आता, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो परेशान नहीं होना, ठीक है ना। आपने सबसे पहले देखना है अपने LMS को ओपन करके कि किन बुक के ओनली ऑब्जेक्टिव आने हैं, किस बुक के सब्जेक्टिव आना है, किस बुक का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बहुत चीजें आनी है, ठीक है ना। आज जिन जिन सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव आना है उनके लिए आपको ये सुजेस्ट है कि आप हैंडआउट्स को डाउनलोड करो, उनकी रीडिंग करो अच्छे तरीके से, उनकी पास्ट फाइल्स को करो। उनके पास्ट फाइल मैंने आपको बता दिया है कैसे डाउनलोड करनी है।
उसके बाद आप यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर लो, जो आपका क्विज 1 गुजरा है, क्विज 2 गुजरा है, क्विज 3, जितने क्विज गुजरे हैं उनको अच्छे तरीके से रीड आउट करो, क्योंकि उस तरह के क्विज ही आपके मोस्टली जो है ना वो रिपीट होते हैं। मैथ के तो 100% उस तरह के ही क्विज रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके क्विज में आया था 2+3, तो आपके पेपर में आ जाएगा 3+5 कितने होते हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं आपके कंसेप्ट वाइज, जिस तरह आपके इंग्लिश 101 के आए, CS 101 के आए, SOC 101 के आए, इस तरह के जिस तरह के भी MCQs आए सेम टू सेम इसी तरह आपके जो है ना पेपर में आएंगे। अब हम बात करें थे जिस बुक का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है उसका पेपर किस तरह का होगा। देखो जो ऑब्जेक्टिव होगा वो जैसे आपके क्विज हुए हैं वैसे का होगा, जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा वो सेम टू सेम असाइनमेंट्स की तरह होगा। जैसे आपका असाइनमेंट्स के अंदर क्वेश्चन पूछा, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है विर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, वो यही कहते हैं कि पता नहीं विर्चुअल यूनिवर्सिटी का पेपर किस तरह का होता है, तो आपने घबराना नहीं है, पेपर बिल्कुल ईजी होता है, सिंपल सा होता है। उसके अंदर जो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट्स के अंदर जिस तरह दिए होते हैं सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर के अंदर दिए होते हैं, ठीक है ना। और पेपर के अंदर आपके पास चॉइस भी होती है। विर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, अगर आप सब्जेक्टिव पार्ट सारा भी छोड़ाओ, ठीक है ना, सब्जेक्टिव पार्ट सारा छोड़ाओ, ओनली ऑब्जेक्टिव करके आ जाओ, आपका फिर भी 3+ CGPA आ सकता है, ठीक है। अब आपको एमसीक्यूज इतने प्रोवाइड किए जाते हैं विर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर कि आपके लिए एमसीक्यूज करके भी पास हो सकते हो, एमसीक्यूज के अंदर अच्छे नंबर्स लेकर आप 3+ CGPA भी ले सकते हो। लेकिन जो 3.5+ CGPA लेना चाहते हैं उनको यही सजेस्ट करूंगा मैं कि आप सब्जेक्टिव भी करके आओ, मिलता जुलता उसके साथ का लिखा हो, एग्जैक्ट नहीं आता लेकिन आप लिख के जरूर आओ विर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है ना। और अपने टाइम के अंदर पेपर को पूरा करो। ये थी कुछ अहम बातें, मैंने सोचा कि क्यों ना फेस टू फेस आपके साथ कन्वर्सेशन करके आपके पॉइंट्स जो है ना वो क्लियर कर दिए जाएं, ठीक है ना। वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना है। अगर हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इंशाल्लाह मिलेगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।